नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम पावर अमेरिका यानी यूएस से सामने आ रही है। एलए जो कि इस वक्त चिता की तरह जल रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं और अब वहां जानकारी मिल रही है कि कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ताज़ा हालात क्या है समझने की कोशिश करते हैं और पूरी पिक्चर भी आपको, पूरी स्टोरी भी बताएंगे। इस वीडियो में रहिए मेरे साथ। अंशुल जी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। अंशुल जी, क्या हो रहा है वहां पर? कर्फ्यू लगाना पड़ा? ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड कार्यकाल में उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों अब अप्रवासियों के मुद्दे पर जितने एग्रेसिव तरीके से उन्होंने काम किया, कुछ तमाम देशों के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाए और ये सब करा। उन्होंने इसी प्रक्रिया में इनका जो लॉस एंजल्स शहर है, लॉस एंजल्स शहर में सबसे ज़्यादा अप्रवासियों की संख्या कह सकते हैं, खास करके मैक्सिकन्स की। मैक्सिको का बॉर्डर लगा हुआ है, पोरस बॉर्डर है। 13.5 लाख अप्रवासी 2020 का पोरस बॉर्डर है और वहाँ से लोग आसानी से अब तक आ गए हैं, आ चुके हैं। अब इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि उनका कहना है कि ये हमारे, उनकी नीति आपने चुनाव के समय से ही देखा, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन। और ये तो बड़ा वादा तो था। हाँ, बड़ा वादा था, लेकिन अब इसके साथ उनको अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहने के लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा पहला कदम उठाया कि अब प्रवासियों को वापस भेजा जाए। आपने देखा कुछ दिनों पहले उन्होंने डिपोर्टेशन भी शुरू किया। अब उन्होंने ये जिद की कि नहीं, हमें रोज़ 3,000 ऐसे अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करना है और इसके लिए उन्होंने हर चंद कोशिश शुरू की लॉस एंजल्स में। ये कोशिश उनके शुरू करते ही जब वहाँ पे थोड़ी अफरा तफरी फैली, तो जैसे वहाँ के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के मैक्सिकन्स, जो वहाँ के अप्रवासी हैं, वो तो थे ही, उनके साथ जुड़ गए कुछ वहाँ के लोकल लोग जो इसको एक अपनी संस्कृति के खिलाफ मानते थे कि वहाँ के लोगों को कहीं बाहर भगाया जाए, वापस किया जाए। और साथ में कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेंट्स राइट, इनके भी एक संगठन है वहाँ पर। ये संगठन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ दिया। और इसके बाद लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे तैनात कर दिए 2000, और फिर बाद उन्होंने 2000 और भेजे, 4000। थोड़ी स्थितियां और हिंसक हुई, प्रदर्शन बढ़े, तो उन्होंने इवन मरीन वहाँ पे 700 मरीन वहाँ पे लगा दिए। और मरीन वो लड़ाकू होते हैं जिनको ट्रेंड किया जाता है। जो अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल, और ये सीरिया के युद्ध हुआ था, मतलब इन्हें ट्रेंड ये नहीं किया जाता कि वो जो भीड़ है, उग्र भीड़, उसको समझाए। तो नहीं, ये देखिए, ये उन्होंने निश्चित तौर पे इस मेरा तैनाती से सवाल आपसे भड़कना ये जो कि था। क्या और ये आप अपनी जनता को दुश्मन मान रहे हैं कि आप जो एक्टिव ड्यूटी मरीन को वहां पर तैनात कर नहीं, दे वो रहे हैं? अपनी जनता कहाँ मान रहे हैं? जो अप्रवासी लोग वहाँ हैं उनको अपनी जनता कहाँ मान रहे हैं? वो अगर अपनी जनता मानते तो अप्रवासी मुद्दा उनके सामने इस तरह से उठता है क्यों? तो अच्छा, हाँ, निश्चित तौर पे तो इससे जो भड़कना था, और डेमोक्रेट्स का खास करके, और इसके बाद जो लॉस एंजल्स की गवर्नर और लॉस एंजल्स जहाँ कैलिफोर्निया प्रांत में इनके पड़ता है, कैलिफोर्निया के गवर्नर और जो लॉस एंजल्स की मेयर, इन दोनों का भी मुखर विरोध इसके बाद शुरू हुआ। तो एनएसजी का, हाँ, एनएसजी सिक्योरिटी गार्ड लगाने के बाद, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड लगाने के बाद उनका विरोध इस पे बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल हमारे खिलाफ, ये इस तरह से, हाँ, शक्तियों का बेजा इस्तेमाल है। संविधान का उल्लंघन। तो ये जब अभी उसके बाद देखिए, ये होता ना कि तुर्की ब तुर्की चीज़ें चलती हैं। आपने थोड़ा फोर्स का इस्तेमाल किया तो हमारे अंदर और गुस्सा भड़का। अब जहां समूह इकट्ठा हो जाता है, मासेस, तो लूट। अभी देखिए एप्पल स्टोर में लूट। टकराव भी संघीय वर्सेस स्टेट का नजर आ रहा है, जिस तरीके से कैलिफोर्निया के गवर्नर सीधे सीधे वार्न कर रहे हैं और नहीं, अभी ये स्थिति वहां तक नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे। लेकिन ये देखिए, वहां पे भी दो पार्टियां तो हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो ये ऐसा भी माना जा सकता है कि इसमें पॉलिटिकल कारणों से भी हो सकता है। देखिए, अमूमन एनएसजी जो होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, वो गवर्नर के अधीन काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जिस समय बहुत क्राइसिस की स्थिति हो, उस समय ये फेडरल गवर्नमेंट के आदेश पर भी काम करते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उनके आदेश पर ये 4000 वहाँ पे सैनिक तैनात हुए। अच्छा, हिंसा और बढ़ी, आगजनी, भयंकर आगजनी, गाड़ियां जलाई जाने लगी वहाँ पे। एप्पल का स्टोर लूट लिया गया, एडिडास के भी स्टोर के लूटे जाने की खबर आ रही है। इन सब स्थितियों के बाद वहाँ पर अब कर्फ्यू की बात आई है कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया, और अभी भी स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है और ये आग कई और शहरों तक फैल रही है। अभी करीब वहाँ पे देखिए, छोटे छोटे करीब अटलांटा, शिकागो, फिलाडेल्फिया, डलास, ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को, ओरेगन, पोर्टलैंड, इन सब शहरों में भी अभी विरोध की और विरोध प्रदर्शनों की आंच पहुंच रही है। तो ये इतनी जल्दी इस तरह से सिर्फ नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि
कर्फ्यू लगाना क्यों पड़ा जब आपने ऐसे लड़ाकू को वहां पर तैनात कर दिया गया था भीड़ के सामने, पब्लिक के सामने, जिन्होंने जो हिंसक और खूनी युद्ध है, चाहे वो मैंने गिनाया कि जब कहीं पर- अफगानिस्तान और सीरिया में वहां पर उनके लिए तैयार किया गया था, हाँ, युद्ध के लिए तैयार किया गया ये था, ठीक है, लेकिन उनको आप लगा दे रहे हैं, उसके बाद इसके नहीं ये लेकिन ये बात ठीक है उनको लगाया गया तो इससे, लेकिन वो उस तरह से तो एक्ट नहीं करेंगे ना जिस तरह से सीरिया में एक्ट कर रहे हैं कि देखा और गोली मार दी, ऐसा तो नहीं कर सकते। अच्छा, निर्देश वो नहीं था। फोर्सेस नहीं, वो फोर्सेस बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे उन्होंने बिल्कुल बॉम्बिंग शुरू कर दी और एकदम से रबर बुलेट चलाई जा रही हैं। और जब पूरा एक समूह, जब हजारों लोगों का समूह जब एग्रेसिव होता है, हिंसक हो जाता है, तो उस समय आपके पास आप कैसे, आप पूरी भीड़ सामने आ रही है, मान लीजिए 2000 लोगों की, आप क्या करेंगे? अच्छा, ये गोलीबारी कर प्रदर्शन देंगे। हो किसकी तरफ से रहा है? हमें समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इमिग्रेशन की एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही है उसके विरोध में, लेकिन कौन कर रहा है ये विरोध? कौन कर रहा है? देखिए, सड़कों पर कौन आ रहा है? इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट जो उनकी संस्था है ICE, जी। इसने छापेमारी शुरू की अवैध अप्रवासियों को चिन्हित करने की और उन्हें वापस डिपोर्ट करने की। इसके एक्टिविटीज के बाद जब ये छापेमारी शुरू हुई तो जहां कोई आदमी 1-2 दिन से तो रह नहीं रहा है, ये अप्रवासी वहां सालों साल से रहते आए हैं, उनको ऐसा लगता था कि अमेरिका ही हमारा घर है, अमेरिका मैक्सिको में फर्क ही नहीं कर रहा है। वो आदमी जब उसका सब कुछ आप छीनने पे आमादा हो जाएंगे, उसको डिपोर्ट करने की स्थिति करेंगे, तो वो विरोध नहीं करेगा। जब उसकी आजीविका का जो साधन है सब कुछ उसका छिन जाएगा, तो वो क्यों विरोध तो करेगा ही। और उसके विरोध में फिर वहां के मानवाधिकार कार्यकर्ता और उनके जो संगठन है वो साथ में आ गए। अच्छा, फिर इसके यानी बाद अमेरिकन्स भी सड़कों पर उतरे हुए हैं ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ। निश्चित तौर पर जब वहाँ के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो तो उनके साथ हैं ही, लेकिन इसमें बड़ी संख्या उन्हीं की है और वो लाखों की तादाद में वहाँ है भी लॉस एंजल्स में, और इन सब का जो विरोध है उसको इस तरह की परिणति हो रही है। दरअसल देखिए, इसमें अगर एक मोटे तौर पे कहें तो ये ट्रंप की नीतियों